स्वागत है बच्चों, आप सभी का हिंदी साहित्य अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ की लेखिका है बचेंद्री पाल। लेखिका का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म तिथि है 24 मई 1954 और जगह है उत्तराखंड के चमोली जिले के बम्पा नामक गांव। माता पिता का नाम श्रीमती हंसा देवी नेगी और इनके पिता है किशन सिंह पाल। बचपन गरीबी में बीता। 8वीं कक्षा से आगे बचेंद्री को अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए खुद ही सिलाई कढ़ाई करना पड़ता था। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संस्कृत से एमए तथा बीएड की डिग्रियां हासिल की। बचेंद्री को बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचे स्थान पर बिताता था और दूसरे महीनों में वह तराई वाले स्थान में रहते थे। तराई में रहते समय बचेंद्री पाल को स्कूल जाने के लिए रोज 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इसके वजह से उन्होंने पहाड़ों पर कैसे चढ़ा जाता है वह तरीका उनको पता चल गया था। आइए पाठ का सार जानते हैं। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। उनके पहले भारत की किसी भी महिला ने एवरेस्ट पर पदार्पण नहीं किया था। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले एवरेस्ट की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे, जहां बर्फ गिरने के कारण शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार उनको मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खुम्फू हिमपात के कारण ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला, जो सभी को दुखी कर रहा था। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को रास्ते में जो भी खतरा होगा उनसे नहीं डरने के लिए और उनको सहज भाव से स्वीकार करने के लिए कहा। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेनजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का हौसला बढ़ा रहे थे। कैंप में 15-16 मई की आधी रात के समय एक लंबा बर्फ का पिंड लोहत से ग्लेशियर से टूटकर गिरा। लेखिका उस पिंड के नीचे दब गई। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका को बर्फ से निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई। इतना कुछ होने के बावजूद भी लेखिका बिल्कुल डरी नहीं और उन्होंने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू जय तथा की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका शिखर कैंप पहुंच गई। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोर्जी और लेखिका के बीच का संतुलन बनाए रखा। आखिरकार 23 मई 1984 को लेखिका एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने अपने खड़े होने का जगह बनाया और अपनी पोटली से दुर्गा माता और हनुमान जी की मूर्ति निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर्जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि के लिए बधाई दी तथा उनको भारत का गौरव बताया। धन्यवाद।